नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइट उल्फ 2291। मैं हूँ श्रीधर देशमुख फ्रॉम तासगांव, महाराष्ट्र। ये वीडियो बनाने के पीछे एक मेरा मकसद था कि मैं जब भी फार्मर्स लोगों को मिलता था तो बहुत सारे फार्मर्स मेरे को बोलते थे कि हम लोगों ने पॉन्ड में लाइम डाला, म्हणजे चुना टाकला। तो उनको मैं जब पूछता हूँ फार्मर्स लोगों को कि आपने लाइम क्यों डाला, तो वो लोग बोलते कि मेरी मछली मर रही थी बहुत दिन से। तो मेरे को हमारे जो दूसरे फार्मर्स है, एक्सपर्ट है, उनके एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा लाइम डालो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो लाइम डालो तो आपकी मछली मरना बंद हो जाएगी। कोई कोई फार्मर्स बोलते हैं कि हम लोगों को किसी ने बताया कि लाइम डालने की वजह से पानी क्लियर हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने लाइम डाला। कोई फार्मर्स बोलते हैं कि लाइम डालने की वजह से मछली का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए उन लोगों ने उसमें चूना डाला। तो एक्चुअली मैंने घर पे आके मेरे को पिछले 1 2 3 वीक से मैं प्लान कर रहा था कि चूने के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करूँ कि एक्चुअली ये सच है या नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि लाइम जो हम लोग यूज करते हैं वो हमारे पॉन्ड में हम लोगों को उसका पीएच कंट्रोल करने के लिए ही यूज करते हैं। बाकी लाइम का कोई भी यूज मैंने कहीं पे भी कोई भी लिटरेचर में देखा नहीं था। इसीलिए ये जो फार्मर्स थे वो जब मेरे को बताते थे कि लाइम का इतना सारा यूज है, तो उस टाइम पे मैं उन लोगों को कुछ नहीं बोलता था। चुपचाप बैठ के रिटर्न आके घर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि लाइम के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और लाइम एक्चुअली किसके लिए यूज करते हैं ये फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लाइम होता क्या है और इसका यूज क्या है एक्वाकल्चर में, वो सबसे पहले जान लेंगे जो मैंने अभी रिसर्च किया है। तो देखिए कि ये जो लाइम हम लोग जो बोलते हैं ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट को एक्चुअली बड़े बड़े फर्नेस में बहुत ही ज्यादा हीट दिया जाता है, उसको गर्म किया जाता है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, एग्जॉस्ट होता है और ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है इसको हम लोग क्विक लाइम और स्लैक लाइम भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में जो कधीचा चुना जो मिळतो त्याला तो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड असतो। तो महाराष्ट्र में जो मिलता है कलीचा चूना करके, उसको जो हम लोग बोलते हैं पत्थर के जैसा जो मिलता है, उसको एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके वो बनाया जाता है, उसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ कांटेक्ट में आता है तब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैल्शियम OH2, दैट इज हाइड्रेटेड लाइम एंड स्लैक लाइम जिसको बोलते हैं। एक्वाकल्चर में जो लाइम यूज किया जाता है वो दो टाइप का होता है, एक तो बर्न्ट लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड है, अदरवाइज हाइड्रेटेड लाइम जो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिक्स करके, ये दोनों में से एक कोई भी प्रोडक्ट एक्वाकल्चर में यूज करने लायक होता है। नॉर्मली ये जो लाइम का यूज होता है ये कोई भी रिसर्च में वेरीफाइड नहीं है। मैंने बहुत जगह पे वेरीफाइड एक प्रूफ ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन कोई भी रिसर्च पेपर या कोई भी लिटरेचर सर्वे में ये वेरीफाई नहीं हुआ है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये जो अर्थन पॉन्ड है, मतलब मिट्टी का जो तालाब है, नेचुरल जो पॉन्ड है, उसमें ये लाइम का यूज होता है। मेनली लाइम का जो यूज होता है वो श्रिम्प पॉन्ड में, मतलब झींगा जो श्रिम्प फार्मिंग जो होता है उस वैसे पॉइंट में होता है, जो मिट्टी के तालाब है उसमें लाइम का यूज होता है। और नॉर्मली वो लोग लाइम का यूज करते हैं, उसका एक ही मकसद होता है कि उनके तालाब के पानी का जो पीएच है वो दिन में और रात को बार बार शिफ्ट होता है, कम ज्यादा होता है। इसीलिए उसको रोकने के लिए ये लाइम यूज किया जाता है, क्योंकि पीएच, पानी का पीएच दिन में रात में, अदरवाइज टाइम के बाद कम ज्यादा ही उसमें चेंजेस हो तो उसमें जो श्रिम्प है या फिश है वो मरने का चांसेस रहता है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयंस रहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस OH-, वो पानी का पीएच इंक्रीज करते हैं। पीएच इंक्रीज होने के बाद एक्चुअली होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है पानी में से वो निकल जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाता है, वो भी एक अच्छी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड कम और फॉस्फेट भी कम हो जाता है जब हम लोग उसमें लाइम ऐड करते हैं। तो एक्चुअली जो फाइटोप्लैंक्टन होता है, मतलब जो पानी में जो वनस्पति जो मौजूद होता है, उसका फोटोसिंथेसिस लिमिट हो जाता है, उसका फोटोसिंथेसिस रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। और उसकी वजह से होता क्या है कि जो ये पीएच में चेंज होता है वो रुक जाता है।
ये होता कैसे है? क्योंकि क्या है, एक जान लो, ये जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये एसिड की तरह एक्ट करता है पानी में। तो पानी में एसिड है, इसका मतलब है कि पीएच कम है, बराबर है। तो दिन में क्या होता है कि दिन में ये जो वनस्पति है, फाइटोप्लैंक्टन जो पानी में होता है, वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। हम लोगों को बचपन से पता है कि फोटोसिंथेसिस जो पेड़ का जो प्रक्रिया है, उसमें दिन के टाइम में ये जो पेड़ होते हैं, ये जो वनस्पति होते हैं, ये सनलाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, बराबर है, और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एग्जॉस्ट करते हैं। जो वनस्पति है वो फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है और ऑक्सीजन डोनेट करता है। लेकिन जब रात के टाइम ये उल्टा हो जाता है। रात के टाइम वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। इसका मतलब है कि दिन के टाइम में वो जो फाइटोप्लैंक्टन आपके तालाब में जो मौजूद है, वो ऑक्सीजन बाहर फेंकेगा और CO2 को अंदर लेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि पानी में जो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका क्वांटिटी कम होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड की तरह काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया दिन में, इसका मतलब एसिड कम हो गया, इसका मतलब है कि पीएच दिन में इंक्रीज हो जाता है। रात को यही फाइटोप्लैंक्टन ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकता है। तो पानी में फाइटोप्लैंक्टन कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ाता है। इसकी वजह से पानी एसिडिक बन जाता है और रात को पीएच का वैल्यू कम हो जाता है। तो जो पीएच दिन में इंक्रीज होना और रात को कम होना, इसके पीछे जिसका हाथ है, तो ये फाइटोप्लैंक्टन का हाथ है। प्रॉब्लम होता है कि ये जो मिट्टी के जो तालाब होते हैं, नेचुरल जो पॉन्ड होते हैं, इसमें कभी कभी फाइटोप्लैंक्टन का जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, उसको रेगुलेट करना पड़ता है। ये फाइटोप्लैंक्टन का जो संख्या है वो बहुत ही ज्यादा हो गया, इसका मतलब ही कि ये लोग एक्चुअली पीएच को कम ज्यादा बहुत करेंगे, ज्यादा मात्रा में। तो इसकी वजह से ये जो श्रिम्प है, ये जो फिश है, ये मरने का चांसेस रहता है। और ये जो नॉर्मली प्रॉब्लम होता है, जहां जहां पे एक्चुअली जो मिट्टी है, अभी जिस एरिया में मिट्टी एसिडिक है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ये जो मिट्टी के तालाब होते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं कि 1 टन, मतलब 1000 से 1300 kg पर एकड़ के हिसाब से, जब तालाब में से पूरा पानी निकाला जाता है, तब एम्प्टी तालाब में बॉटम में ये लाइम स्प्रेड करते हैं। ये कहाँ पे करते हैं? जहां पे सॉइल का एसिडिटी ज्यादा होता है, वहां पे करते हैं। तालाब के बॉटम में लाइम डालने के पीछे दो पर्पज होता है। एक तो पर्पज होता है कि ये यहाँ का सॉइल जो है वो एसिडिक है, जब इसमें पानी डालेंगे तब पानी का भी पीएच कम होता जाएगा, क्योंकि सॉइल का एसिडिटी ज्यादा है इसलिए। तो सॉइल का एसिडिटी को कवर करने के लिए उसमें लाइन का एक लेयर दिया जाता है, जो 1000 से 1300 kg पर एकड़ इतना ज्यादा होता है। और एक दूसरा चीज होता है कि जब हम लोग एक कल्चर निकालते हैं पूरा और दूसरा कल्चर के लिए तालाब रेडी करते हैं, जब उस टाइम पे ये लाइम डालने की वजह से सॉइल का जो पीएच है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है, जैसे कि 10, 12, 13 पीएच जाता है। तो जो वहां पे बैक्टीरियाज है, अनवांटेड बैक्टीरिया जो नहीं चाहिए हम लोगों को, वो सब मर जाते हैं। तो ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। लेकिन ये जो इतने बड़े मात्रा में जो लाइम अप्लाई किया जाता है तालाब में, ये दो कल्चर के बीच में किया जाता है। जब आप लोग पूरा मछली निकालते हो और तालाब को खाली करते हो, तब वहां पे ये इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सॉइल को एसिडिटी कम करने के लिए और तालाब को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक लाइम काम करता है जो अर्थन पॉन्ड में होता है, जो नेचुरल पॉन्ड में होता है, वो होता है कि न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल करता है, जैसे कि फॉस्फोरस होता है। तो इंक्रीज पीएच होता है, जो हम लोग लाइम डालते हैं उसकी वजह से जो पीएच इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो मिट्टी में से फॉस्फोरस है वो अवेलेबल होता है। और फॉस्फोरस एक फर्टिलाइजर होता है, तो एक्चुअली पॉन्ड का फर्टिलाइजेशन भी बढ़ जाता है। पॉन्ड का फर्टिलाइजेशन बढ़ने के साथ साथ ही बैक्टीरिया का मूवमेंट बढ़ जाता है और तालाब में जो नीचे डेब्रीज है, स्लज है, तो उसका अमाउंट डिक्रीज करने में भी हेल्प होता है। जब आप लोगों ने तालाब में मछली डाल दिया है और उसमें श्रिम्प डाल दिया है, तब हम लोग जैसे पहले 1 टन पर एकड़ के हिसाब से जो चूना हम लोगों ने बॉटम में डाला था,
उतना चूना हम लोग नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी वजह से मछली मरने का चांसेस होता है। जब आप लोगों ने मछली डाला है तालाब में, तब आप लोगों को फ्रिक्वेंटली उसमें लाइम डालना पड़ता है टू कंट्रोल दी पीएच। जो फाइटोप्लैंक्टन होता है उसका भी संख्या कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को फ्रिक्वेंटली डालना पड़ता है, लेकिन उसका क्वांटिटी यहाँ पे जैसे अभी 38 kg पर हेक्टर के हिसाब से आप लोग उसमें डाल सकते हैं फ्रिक्वेंटली। लेकिन ये 38 kg पर हेक्टर है, हेक्टर मतलब 2.47 एकड़ होता है, ये कम है, ये फ्रिक्वेंटली हम लोग डालते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को जो बताया वो सब यूजेस था लाइम का, जो मिट्टी के तालाब है उसके लिए। लेकिन मेरा सवाल है, मैं अभी पॉली पॉन्ड में फिश फार्मिंग करता हूँ, मेरे आजू बाजू में मैं जब लोगों को गाइड करता हूँ तब वहाँ के लोग मेरे को नया ही कुछ बताते हैं कि उन लोगों ने चूल्हा डाला। तो मेरा क्वेश्चन है कि हमारे जो कागज का जो तालाब है उसमें लाइम क्यों डालना चाहिए? उसका रियली उसकी वजह से कुछ मछली को फायदा होता है? तो मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी से इसका आंसर ना है। हमारे पॉली पॉन्ड में एक्चुअली ये कागज का तालाब होता है, यहाँ पे पानी और मिट्टी का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, तो सॉइल एसिडिक भी हो तभी भी आप लोगों के पानी के ऊपर उसका फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, आप लोग जब पानी डालते हो तालाब में तब उसका पीएच चेक करो, पानी एसिडिक होगा तो ही उसमें लाइम यूज करो। और पानी का पीएच कितना है और कितना लाइम आप लोगों को यूज करना पड़ता है, इसका मैंने और एक वीडियो बनाया है जो प्रिपरेशन है पॉन्ड प्रिपरेशन, उसमें बताया। तो कागज के तालाब में हम लोग पानी का पीएच एसिडिक हो, मतलब 7 से नीचे हो पीएच, तो इसको इंक्रीज करने के लिए, 7 के नजदीक लाने के लिए, 7 और 8.5 के बीच में लाने के लिए हम लोग लाइम यूज करते हैं। कोई कोई फार्मर्स ने ये भी गलती किया है कि उनका पीएच ज्यादा है, 9 से 10 पीएच है और वो लोग लाइम डालते हैं, ये भी गलत है। लाइम पीएच को कम नहीं करता है, तो पीएच को बढ़ाता है, हमेशा याद रखो। एक बार आप लोगों ने वाटर का पीएच मेंटेन किया, उसके बाद पॉन्ड में लाइम डालना कोई भी यूजफुल नहीं है, ऐसा मेरे स्टडी से मेरे को पता चला है। बाकी किसी को कोई प्रूफ मिला है तो प्लीज कमेंट में आप लोग शेयर कर सकते हैं कि कागज के तालाब में लाइम डालने से साइंटिफिकली कोई प्रूफ होगा तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये पूरे वीडियो में आप, आई होप कि आप लोगों को एक नया इंफॉर्मेशन मिला होगा। और कभी भी हम लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे कि हम लोग फिश फार्मिंग करते हैं, तो कोई भी चीज डालने से पहले उसका स्टडी करो, खुद से अप्रूव करो कि ये डालने से रियली उसका फायदा हो रहा है, तभी उसको तालाब में यूज करो, अदरवाइज आपके फिश फार्मिंग पर डायरेक्टली असर होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग लाइम इस कागज के तालाब में डालोगे तो आप लोगों ने जो फाइटोप्लैंक्टन बनाया है उसका फोटोसिंथेसिस रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। पॉन्ड में आप लोग डायरेक्ट ताला जब मछली रहेगा तब लाइम डालने से पानी का टेम्परेचर भी कभी कभी बढ़ सकता है, तो मछली मरने का भी चांसेस होता है। कभी कभी ज्यादा ही पीएच बढ़ सकता है, पीएच 9-10 भी जा सकता है। तो आपके कागज पे तालाब में लाइम नॉर्मली जब फिश डालते हैं तब मत डालो, आपको सिर्फ पीएच कंट्रोल करना ही तो ही डाल सकते हो। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो आपके दोस्तों को व्हाट्सएप पे भेज दो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।